हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब सही होंगे। पिछले कक्षा में हम लोगों ने यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 8th की 1A देखी थी। आज हम उसके आगे 1B देखेंगे। उससे पहले हमने जैसा कि लिख रखा है परिमेय संख्या के योग का प्रगुण आज हम लोग देखने वाले हैं। योग का प्रगुण का मतलब होता है योग के गुण कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से योग करा जा सकता है, किन नियमों के द्वारा करा जा सकता है। पहला नियम है संवरक का नियम और दूसरा है क्रम विनिमय का नियम। सबसे पहले हम योग के संवरक का नियम देखते हैं। उसके लिए एक उदाहरण लिखते हैं पहले, और उस उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि कैसे इसको हल करा जा सकता है। आप जब वीडियो देखना शुरू करें तो कॉपी और पेन और साथ में अपनी बुक यानी किताब को साथ में रखें, जिससे आसानी से समझने में आपको समझ में भी आएगा और आसानी से समझने में सहायता भी होगी। आज आप देखिए, पहले एग्जाम्पल लेते हैं जो आपकी बुक में ही दे रखा है। 2/15 2/-15 तथा -9/10 को जोड़िए ये लिखा हुआ है। कुछ नहीं है, बहुत सरल है। सबसे पहले इसको जोड़ना है तो क्या हम लिखने का भी तरीका जैसे मैं लिखता जा रहा हूं वैसे ही आप पेपर में लिखेंगे। जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जैसा परिमेय संख्या दे रखी है वैसे लिख लीजिए। ब्रैकेट जरूर लगाइए तथा की जगह, क्योंकि हमको जोड़ना है। तो इसको मत भूलिए, तो जोड़ने का चिन्ह लगा लीजिए। -9/10 हमने प्रश्न बना लिया है। अब इसको आगे हल करते हैं। हमको संवरक क्या नियम लगाना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आपकी किताब में दे रखा है वो तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एक सरल तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे हम पिछली भी वीडियो में देख चुके हैं कि यदि नीचे माइनस दे रखा हो तो इसको ऊपर करना पड़ता है, तभी परिमेय संख्या बनेगी, वरना ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट ही हम लोग ऊपर चिन्ह लगा देते थे और नीचे वाला चिन्ह प्लस कर देते थे। लेकिन ये होता कैसे था, ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है, लेकिन आज हम यहाँ देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ तो प्लस है, ये माइनस है ऊपर हर में, अंश में माइनस है और हर में प्लस है, लेकिन यहाँ पे हर में माइनस है, तो हर में माइनस होना नहीं चाहिए। इसलिए इसको अंश में भेजने के लिए हमको ऊपर नीचे -1 से गुणा करनी पड़ेगी। एक नियम ये है जिसे ये हम संवरक का नियम कहते हैं। ठीक है, संवरक का नियम कहते हैं। चलिए, तो 2/-15 गुणा -1 गुणा -1 समझ में आ गया, प्लस -9/10, लेकिन ये ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। अब देखिए, हमने यहाँ पे एक पिछली वीडियो में पढ़ा भी था। क्या पढ़ा था, यदि प्लस की गुणा प्लस से होती है तो क्या आता है, प्लस आता है। यदि माइनस की गुणा माइनस से होती है तो प्लस होता है। ये दो नियम हो गए। एक दो और हैं, यदि प्लस की गुणा हम माइनस से कर दें तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और इसी के विपरीत यदि माइनस की पहली संख्या है और दूसरी प्लस की संख्या है तो भी माइनस आएगा। ये आपका नियम है और इसको याद करना ही पड़ेगा आपको, तभी ये क्वेश्चन आसानी से हल होंगे। अब देखिए यहाँ पे, ये जब कोई संख्या पहले चिन्ह नहीं लगता तो प्लस माना जाता है, तो प्लस गुणा माइनस, पहली संख्या प्लस की है, दूसरी माइनस की है, प्लस की माइनस की दोनों की गुणा होगी, क्या आएगा, माइनस। तो ऊपर की संख्या -2 हो गई और नीचे की माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे नीचे 15 क्या हो गया, प्लस। ये प्लस लगाएंगे, -15/10 और संख्या की संख्या से गुणा होगी, 2 एकम 2, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसे भी हो गया, और हमने आपको सरल तरीका भी बताया था। जब ये ऐसी कोई वो संख्या या भिन्न या परिमेय संख्या दिखे तो ये परिमेय संख्या तो बनाने के लिए परिमेय संख्या होती नहीं है, तो इसको बनाने के लिए इस चिन्ह को ऊपर अंश में आपको भेजना ही पड़ेगा। अब ये परिमेय संख्या बन गई। अब इसको जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा।
लासा ले लीजिए, लासा हर का लेंगे 15, 10। पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, 15 नहीं कटेगा, 5 दूना 10। फिर 3 से काटिए, 3 बचे 15, 5 नहीं कटेगा, फिर 5 एक कम 5। तो लासा क्या आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 या 15, 15 दूना 30 लासा। तो एक बड़ी लाइन खींचिए, 30 नीचे लिखिए। फिर वही चीज जो हमने पिछले वीडियो में की थी, नीचे इस हर से इसको भाग करिए, जो भागफल आए उसको अंश में गुणा कर दीजिए। तो 15 दूना 30, भागफल कितना आया 2, तो माइनस का 2 गुणा 2। ठीक है, ये वाला चिन्ह लगा दिया। ठीक है, और ये -9 अभी ऐसे ही रखेंगे। ठीक, अब इस हर से इसको भाग करिए, 10 का पहाड़ा पढ़िए, 30 तक पढ़िए। तो 10 के पहाड़े में 30 तिया आता है, तो इंटू 3, वो भागफल यहां गुणा हो जाएगा। तो -2, ये दोनों कितना हो गया, 2 दूनी 4, वो भी माइनस का। क्लियर हो गया, प्लस लगा लिया, और 9 18 9 तिया 27, माइनस का 27। लेकिन ब्रैकेट जरूर लगाइए, क्योंकि दोनों चिन्ह एक साथ नहीं लग सकते। तो अब आगे क्या है, अब इस चिन्ह को अंदर गुणा करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट को तोड़ना पड़ेगा। अब ब्रैकेट को तोड़ने के लिए हमको इस चिन्ह को अंदर भेजना पड़ेगा। तो प्लस गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस, क्या आएगा माइनस। तो -4, ये प्लस क्या बन जाएगा, -27 बटे 30। तो क्या आ गया, -31 बटे 30। ये आपकी क्या है, जो एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। क्लियर हो गया कि नहीं, ये हमारा संवरक का नियम हो गया। अब आइए क्रम विनिमय का नियम जरा देखते हैं। ठीक है, अब यहां देखेंगे दूसरा, योग के क्रम विनिमय का नियम। योग के क्रम विनिमय का नियम क्या कहेगा, चलिए आइए एक उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, पहले जो आपकी बुक में है वही लेते हैं, जिससे आपको आसानी से बाद में भी, इस वीडियो के बाद में भी समझ में आएगा यदि आप फिर से पढ़ेंगे उसको। एक ये लिखा हुआ है, तो क्रम विनिमय, विनिमय मतलब होता है अदला बदली, तो क्रम की अदला बदली। अब क्रम क्या है, एक इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। किस तरीके से, इस वाली चीज को पहले लिख दीजिए और इस वाली चीज को बाद में। तो 2/7 प्लस -5/6। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो वही चीज, यदि यहां पे पहले में माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट ऐसे ही आप खोल सकते हैं। तो -5/6 प्लस 2/7। फिर लासा लेंगे, तो लासा यहां लेने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। तो डायरेक्ट गुणा करेंगे वही लासा हो जाता है, या लासा ले लीजिए तो वही आएगा। 6 से पहले 2 से कटेगा, फिर 3 से 6 कटेगा, लेकिन 7 से ही कटता है, तो 6 गुणा 7 हो जाएगा। तो 6 चंग 36, 6 सत्ते 42 हो जाता है। फिर यहाँ 6 से इसको भाग करिए, तो टोटल कितना आया, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, यानी जिससे भाग करेंगे उसके अपोजिट संख्या आ जाएगी, उसकी अंश में गुणा कर देंगे। +2 गुणा 6, तो 5 सत्ते 35, माइनस का 35 प्लस 12, 6 दूनी 12 बटे 42 -23 बटे 42।
ये आया। अब इसको भी हल करते हैं। तो ये नियम क्या कहता है, यदि किसी भी संख्या का हम क्रम बदलते हैं, यदि दो परिमेय संख्याओं के क्रम आपस में बदलकर जोड़ने पर भी योगफल समान रहता है, ये नियम कहता है। तो पहला हमको योगफल ये आया है, तो इसका भी योगफल यही आना चाहिए। चलिए इसको भी एक बार कर ले के देख लेते हैं। तो वही चीज क्या करेंगे, 6 और 7 का गुणा 42 ही आएगा। 7 से इसको भाग करेंगे 6, 2 गुणा 6 प्लस -5 गुणा कितना आएगा 7। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और प्लस 5 सत्ते माइनस का 35, वो भी ब्रैकेट में रखिए। अब इसका क्या करेंगे, प्लस के अंदर माइनस से गुणा होगी, जो प्लस माइनस माइनस आता है। ये जो सूत्र है वो आपको याद करना पड़ेगा। तो 35 जाएगा 23 बटे माइनस का 42। देखिए दोनों का योगफल समान आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसलिए यह नियम क्या कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के क्रम आपस में बदलने पर उनका जोड़ सदैव समान रहता है, समान रहता है। क्लियर हो गया कि नहीं। चलिए अब हम आगे देखते हैं एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज में क्या करेंगे, एक और बचता है, ये 2 हो गए, एक तीसरा और बचता है, योग के सहचर्य का नियम। सहचर्य का नियम, तो योग के सहचर्य का नियम इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलिए एक बार देख लेते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन चलिए देख लेते हैं। तो वही फिर से एक बार, तीसरा नियम कहता है योग के सहचर्य का नियम। योग के सहचर्य का नियम क्या कहता है, सहचर्य यानी साथ चलने वाला, कि कैसे कैसे साथ चलेंगे उदाहरण से समझते हैं। पहला, आपकी किताब में जो एग्जाम्पल दिया है वही लेते हैं, कुछ नया नहीं लेंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो। 3/4 बड़ा ब्रैकेट प्लस 1/-5, एक ये है। और इसको हम कर सकते हैं इस तरीके से भी, यही चीज़ लिख सकते हैं, दोनों नियम सेम है। 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/-5। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन बड़े ब्रैकेट में पहले अंदर लिखे थे ये दोनों, अब एक बाहर आ गया, एक अंदर। जो ये था वो अंदर चला गया है, लेकिन है एक ही चीज़ दोनों। तो पहले इसको हल करते हैं, और दोनों का मान समान आने चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल लो, तो -2/3 प्लस 3/4 प्लस ये पूरा एक साथ लिखना ही पड़ेगा। अभी आया ऐसे लिखते रहिए, फिर आगे इसमें लासा ले ली, 4×3 12, फिर 3 से इसको भाग करिए, 4 बार जाएगा, तो -2 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 3, 4 दूनी 8 प्लस 3×3 9/12। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट लगाइए और इसको भी साथ में लिख लीजिए, इसको नहीं छोड़ना है।
पूरा क्वेश्चन साथ में उतारते चलिए। फिर ये दोनों घटेंगे क्योंकि 1 - 1 प्लस है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, तो 1/12 प्लस, अब वही चीज़ नीचे माइनस हो नहीं सकता तो इसको ऊपर भेज देंगे, तो -1/5, वही याद रखिए समवरक वाला, -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, तो 1/12 माइनस, अब इसकी गुणा इसमें करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट को तोड़ना है, तो प्लस माइनस माइनस 1/5, तो क्या आएगा फिर वही लासा, तो लासा 12 पंचे 60, 12 से इसको भाग करेंगे 5 बार जाएगा, तो 1 × 5 माइनस 1 × 12, तो 5 - 12/60 आंसर आएगा। आंसर क्या आ जाएगा -7/60। क्लियर हो गया। अब इस जो ये दूसरा है, अब इसको भी कल करते हैं क्योंकि इसको ये भी वही चीज़ कहता है जो पिछले कह रहे हैं कि यदि किसी भी परिमेय 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनको जोड़ने पर समान योगफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सहचर्य का नियम कहलाता है। समझ गए कि नहीं? यानी 3 परिमेय संख्याओं के जोड़ने के लिए पहली 2 संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ें, अथवा पहली संख्या के अंतिम 2 संख्याओं के योगफल में जोड़ें, तो दोनों ही स्थितियों में योगफल समान रहता है। ये सहचर्य का नियम कहलाता है। चलिए इसको देखते हैं। तो इसको देखने के लिए फिर वही चीज़ क्या करेंगे, -2/3 लिखेंगे, प्लस क्या करेंगे, वही चीज़ प्लस ये ऊपर ले जाएंगे, तो 3/4 प्लस -1/5, ये मत भूलिए, वैसे ही करते जाइए। तो -2/3 प्लस, अब इसको अंदर गुणा करेंगे इस ब्रैकेट को तोड़ने के लिए, तो ये प्लस माइनस -1/5। क्लियर हो गया। फिर -2/3 प्लस 5 × 20, फिर 3 × 5, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, 5 × 4, ये भी आपको समझ में आ गया क्योंकि 4 से भाग करेंगे तो 5 आएगा भागफल, और उसको अंश में गुणा कर दिया है। यहाँ 5 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 को अंश में गुणा कर दिया, तो -2/3 प्लस 5 × 15 माइनस 5 × 20/20। क्लियर हो गया। तो -2/3 प्लस ये क्या आ गया, -5/20। ठीक, सॉरी यहाँ पे 1 है, ये 1 है, यहाँ गलती हो गई है, तो 4 × 20 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो 5 में से 15 में से 4 गया, 11 आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह है तो ये प्लस आएगा। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं, -2/3 प्लस 11/20। ठीक, यहाँ लेंगे नीचे क्या, लासा लेंगे तो 20 × 3 = 60 हो जाता है, तो 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, 20 × 2 = 40, यानी -40 प्लस 33। क्यों 33? 20 से भाग करेंगे तो 3 बार, 11 × 3 = 33, तो प्लस और माइनस दोनों घट जाएंगे, तो कितना आएगा, -7/60। देखिए दोनों के आंसर सेम आ गए, इसलिए योग के ये सहचर्य का नियम है। क्लियर हो गया कि 3 परिमेय संख्याओं के जोड़ने के लिए पहली 2 परिमेय संख्याओं के योगफल में तीसरी परिमेय संख्या जोड़ते हैं, अथवा पहली परिमेय संख्या 2 अंतिम परिमेय संख्याओं के योगफल में जोड़ते हैं। ये पहली है, अंतिम 2 परिमेय संख्याओं के योगफल में जोड़ रहे हैं। ये देखिए योगफल यही तो आया, इसमें जोड़ रहे हैं, तो दोनों का योगफल समान आता है।
क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए अब हम करते हैं अपना एक्सरसाइज, जिसे है 1B। 1B शुरुआत करते हैं। 1B में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न कथनों में सत्य असत्य को छांटे। देखिए हमने टिक लगा रखे हैं। अब इसको हल करके एक बार देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। सत्य असत्य छांटने हैं, सत्य असत्य छांटो। चलिए लिखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। ठीक है, तो पहले इसको वैसे ही हल करेंगे। इन दोनों को, ये है बायां पक्ष, ये है दायां पक्ष, तो बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष। तो हमको हल क्या करना है? बायां पक्ष हल करने पर लिखेंगे, आपको मैथ ऐसे लगानी है। बायां पक्ष हल करने पर, तो केवल अब हम बायां पक्ष ही लिखेंगे, प्लस -4/5। अब हम ये नहीं लिखेंगे, अब खाली हमने बायां पक्ष लिखा। अब इसको ब्रैकेट खोल लीजिए, तो बराबर लगाइए। जैसे हम लगा रहे हैं इसकी प्रैक्टिस जरूर करें कि इससे नंबर आपको आगे आने वाली कक्षाओं में अवश्य मिलेंगे। प्लस ये ब्रैकेट खोलना है, तो अब ये प्लस का चिन्ह अंदर से माइनस से गुणा होगा, तो प्लस माइनस -4/5। ये तो बहुत सरल है आपका क्वेश्चन, तो वैसे ही हो गया जैसे कक्षा 6 में हम लोगों ने किया। लासा क्या आ गया? 5, तो -4 -4 यही तो आएगा। तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? -8/5। देखिए प्रश्न में भी यही कह रहा था, -8/5। तो यानी हम नीचे क्या लिख सकते हैं? बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष प्रश्नानुसार सत्य है, बराबर -8/5, जो कि यहाँ से लिया गया। तो ये प्रश्न क्या है? ये सत्य है। सत्य असत्य छांटना था, तो ये प्रश्न पहला क्या है? सत्य है। चलिए अब हम दूसरा करते हैं, इसी का दूसरा, पहले का दूसरा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है -6/7 प्लस 6, -6/7 प्लस 6। तो अब इसको कैसे हल करेंगे? वैसे ही ये आगे लिखा हुआ है परिमेय संख्या नहीं है, यानी इन दोनों को यदि जोड़ें, यानी इन दोनों संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं है, ये प्रश्न कह रहा है। तो कुछ नहीं, क्यों टेंशन लेते हैं, हल करिए। तो क्या लिखेंगे? -6/7 प्लस 6/1, तो -6 क्या करेंगे? 7 लेंगे, तो -6 प्लस क्या करेंगे? 1 से जब भाग करेंगे तो 7 बढ़ जाएगा, 7 की गुणा 6 में कर देंगे, तो -6 प्लस 42/7, तो क्या आ गया? 36/7, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। तो आप देख रहे हैं ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? परिमेय संख्या नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया असत्य। समझ गए कि नहीं? असत्य कैसे आया, समझ गए? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। हाँ, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर,
जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है, आइए देखते हैं। तो दो परिमेय संख्या तो आप कोई भी मान सकते हैं, जो आपका मन हो। चलिए मैं मान लेता हूँ। क्या मान लूँ, पहले लिख लेता हूँ। दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। ये प्रश्न कह रहा है। चलिए, तो प्रश्न यही कह रहा है, तो हम इसको सिद्ध करके देखते हैं। तो मान लेते हैं दो परिमेय संख्या क्या हो सकती हैं। चलिए मान लें 3/5 प्लस 2/3। ठीक है, मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहली परिमेय संख्या हमने मानी। अब इसी का क्रम बदल दीजिए। क्रम क्या मतलब, जो बाद में लिखा है उसको पहले और जो पहले लिखा है उसको बाद में, क्रम बदल दें। यही क्रम विनिमय का नियम कहलाता है, जो आना ही चाहिए, बिल्कुल सही है। ये से ही क्रम विनिमय का नियम ही ये लिखा हुआ है। तो पहले हम 2/3 लिखेंगे क्योंकि क्रम बदलना है, और दूसरे में ये। अब इन दोनों का जो योगफल आएगा वो समान आना चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लासा लेंगे। 5×15, 5 से भाग करेंगे 15 को। 5×15, 3×3 प्लस 2×5, 3×3 9 प्लस 5×2 10/15। क्लियर हो गया। तो क्या गया, 19/15। ये आंसर आया। चलिए इसको देखते हैं। 5×15 लासा लेंगे, फिर क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 5 बार जाएगा। 2×5 प्लस 3×3 है ना। 5 से भाग करेंगे, 3 बार जाएगा। 5×15 होता है, अंश 3 और भागफल 3। 5×2 10 प्लस 9/15। देखिए सेम उत्तर आ गया। क्रम बदलने पर भी योगफल नहीं बदला। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः प्रश्न सत्य है। प्रश्न में दिया हुआ कथन, प्रश्न का कथन सत्य है। बेटा ये लिखा करो, इससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। जब आप परीक्षा में लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ये आपको सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैथ को जितनी आप खूबसूरती से लगाएंगे उतना ही नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा 3 परिमेय संख्याओं का योगफल। क्या लिखा है, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। परिमेय संख्या नहीं होता। तो परिमेय संख्या नहीं होता ये कैसे है, चलिए इसको सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे हम 3 परिमेय संख्या को पहले लेंगे। तो 3 परिमेय संख्या कौन कौन सी ले सकते हैं, चलिए देखते हैं। 1/2 ये भी परिमेय संख्या है, 3/2 ये भी परिमेय संख्या है, और 5/3 ये भी परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। अब इनका योगफल निकालेंगे। तो योगफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ दें। तो देखें जो आंसर आता है, योगफल आता है, वो परिमेय संख्या आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले योग लासा ले लेते हैं। तो 2 एकम 2, 3, 3 से 1 1 1। तो लासा कितना हो गया, 2 × 3 कितना आ गया, 6 आ गया।
3 दूना 6, तो बड़ा लाइन खींचेंगे, 6 लिखेंगे। फिर वही चीज़, इस जो हर है इसको इससे भाग करें, तो इसका पढ़ा पढ़िए, इस संख्या तक पढ़िए, तो 3 दूना 6 होता है, अंश में गुणा कर दीजिए, 3 प्लस 3 गुणा 3 प्लस 3 ये वाला, और भागफल 3, क्योंकि फिर भाग करेंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 से भाग करिए 2 बार जाएगा, तो 5 गुणा 2, तो 3 प्लस 3 3 9 प्लस 5 दूना 10/6, तो 19, 19 और 3 कितना होता है? 22/6, काट दीजिए, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। देखिए परिमेय संख्या आई कि नहीं आई? तो ये परिमेय संख्या प्राप्त हुई है, अतः प्रश्न में दिया कथन क्या है? असत्य है, असत्य है। क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए बढ़िया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या करना है? परिमेय संख्या का योगफल बताना है, जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है कि नहीं। यानी परिमेय संख्याओं को जोड़कर ज्ञात करें कि परिमेय संख्या प्राप्त होती हैं कि नहीं। ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है, प्रश्न में यही कह रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। -3/4 और 3, ठीक है। -3/4 और 3, कुछ नहीं, फिर वही चीज़ करिए, -3/4 लिख लीजिए, और की जगह क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे, और 3 यहाँ पे है तो बटा 1 अपने पास से कर लीजिए, तो फिर लासा लीजिए, तो 4 1 कम 4, इससे इसको भाग करिए, तो -3 गुणा 1 आएगा, क्योंकि भागफल 1 आएगा। फिर 1 का पढ़ा 4 में पढ़िए, 4 बढ़ जाएगा, तो यहाँ 4 से गुणा हो जाएगी अंश में। ये आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो -3 गुणा 1 3, -3 आएगा, और 4 3 12 आएगा बटा 4, तो क्या आएगा? इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9/4, वो भी आएगा प्लस का। तो ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, ठीक है। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। -1 और -2/3, इसको हल करना है। इनको जोड़ के परिमेय संख्या प्राप्त होगी कि नहीं होगी, ये निकालना है। तो कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं करना है, तो -1/1 कर सकते हैं, और की जगह प्लस कर लेंगे, क्योंकि जोड़ना है हमें। जोड़कर -2/3, फिर क्या करना है? इस ब्रैकेट को तोड़ना है, तो चिन्ह की अंदर गुणा हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस, तो -1/1 -2/3, प्लस माइनस माइनस, लासा लेंगे 3 आएगा, 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, जब तक ये 3 ना कट जाए, 3 बार जाएगा, -1 गुणा 3 -2 गुणा 1, 3 का पढ़ा 3 3 एकम 3, तो क्या आ जाएगा? -3 -2/3, तो क्या आ गया? -5/3। ये भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3 देखेंगे, दोनों पक्षों को हल करो। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करो। सत्यापित करो, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, -5/8 प्लस -9/13 बराबर -9/13 प्लस -5/8। ये वाला पक्ष है बायां पक्ष, यानी LHS। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और ये है दायां पक्ष। दायां पक्ष ये है RHS, राइट हैंड साइड। चलिए पहले हम LHS लेते हैं। तो LHS पहले यहां एक लाइन खींच लेते हैं, दोनों साथ में हल करेंगे। तो -5/8 प्लस -9/13, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटा दें, तो बराबर लगाइए -5/8। ये लिख लिया, ब्रैकेट हट गया। इस ब्रैकेट को हटाने के लिए चिन्ह का अंदर गुणा कर लेंगे, तो प्लस माइनस -9/13। अब क्या करेंगे, लासा लेंगे। चलिए लासा हम ले लेते हैं। 8 और 13 का लासा लीजिए, तो 8 से जाएगा, 8 एकम 8, 13 और 13 एकम 13। तो लासा क्या हो गया, लासा क्या है, 8 गुणा 13 बराबर 104। तो लासा हमारा 104 आ गया। तो वही चीज -5 गुणा 8 से भाग करिए 104 में, तो 13 बढ़ जाएगा। तो 13 की गुणा 5 में हो जाएगी, -5 में। -9 गुणा 13 का पढ़ा 104 तक पढ़िए, तो 8 बढ़ जाता है, 13 8 104, ठीक। तो 13 8 104, तो 9 × 8, क्लियर हो गया। चलिए तो -65, 13 बचे 65 -72/104। तो ये आपका आंसर कितना आया, -137/104। क्यों आया, दोनों को जोड़ेंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। अब आया दायां पक्ष, पहले हल करें। दायां पक्ष फिर हल करिए, साथ में ब्रैकेट हटा दीजिए, 13 और इस चिन्ह की गुणा अंदर कर दीजिए। तो इस चिन्ह की गुणा अंदर करेंगे तो -5/8, फिर लासा लेंगे, तो वही 8 और 13 का मतलब 104 होगा। 104 होगा, तो -9 गुणा 8, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 बढ़ जाएगा, 8 भागफल आएगा, तो ऊपर अंश में गुणा हो जाएगी। 5 गुणा 13, यह बताने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी इतने क्वेश्चन की हो चुकी है। जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे, उतने ही मैथ आपके लिए आसान होती चली जाएगी। देखिए दोनों का बराबर आता है, तो अतः नीचे आप क्या लिखेंगे, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी फटाफट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस -7/12 बराबर -7/12 प्लस 3। फिर वही चीज, ये बायां पक्ष यानी LHS और ये RHS।
इस तरीके से आप प्रश्नों को लगाएंगे परीक्षा में तो आपको जरूर ही अच्छे नंबर मैथ में प्राप्त होंगे। तो पहले हम LHS लेते हैं। आप बीच में लाइन खींच लीजिए। तो LHS पहले उतार लीजिए। तो 3/1 प्लस -7/12, 3/1 और ये ब्रैकेट हटाने के लिए चिन्ह का अंतर गुणा करेंगे तो प्लस माइनस -7/12, 12, 3 गुणा 12, 1 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 12 बढ़ जाएगा, -7 गुणा 1, 12 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 1 बार, 12 एकम 12, तो 36, 12 3 36, -7/12, तो क्या आ गया 29/12। अब RHS लेते हैं। RHS उतारिए, ये वाला -7, अब हमको बराबर लगाने की जरूरत इसमें नहीं है, /1। अब ब्रैकेट हटा लीजिए। जब आपके प्लस के इधर बाईं ओर साइड शुरुआत हो भिन्न की और उसमें ब्रैकेट हो तो आप ऐसे हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे पहले चिन्ह लगा होगा तो आपको वैसे ही हटाना पड़ेगा इस मेथड से, +3/1। ठीक है, चलिए आप क्या करेंगे, 12 लासा लेंगे। 12 लासा लेंगे तो 12 का पाड़ा 12, 12 एकम 12, -7 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 12, तो -7 गुणा 36/12, 29/12। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट इस क्वेश्चन का, तीसरे का तीसरा देखेंगे। प्रश्न को देख के घबराए नहीं, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, कोई नहीं, देखते हैं। +7/-16 बराबर, ये सब जो हम क्वेश्चन लगा रहे हैं ये क्रम विनिमय के उदाहरण है। देखिए इनके सबके दोनों पक्षों में क्रम बदल रहे हैं, परिमेय संख्याएं नहीं बदल रही हैं, उनके क्रम बदल रहे हैं। देखिए 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ, ये -4/7 कहाँ है, यहाँ -4/7 भी है, 7/-16, 7/-16, इसमें भी देख लीजिए 3 3 माइनस ये भी है, इससे पीछे वाले में भी वही है, -5/8, -5/8। देखिए यहाँ पहले यहाँ बाद में, दोनों का क्रम बदल गया। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि क्रम विनिमय का नियम क्या है, कि कोई भी संख्याओं का योगफल, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योगफल में क्रम बदलने पर उनके योगफल में कोई भी अंतर नहीं आता है। ठीक है, चलिए तो ये है LHS, ये है RHS। तो पहले LHS हल करते हैं फिर RHS पर आएंगे। तो पहले LHS हल करेंगे, यानी बायां पक्ष, तो -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16। चलिए इसको हल करते हैं। -4/7 ब्रैकेट खोल दिया प्लस 1/4। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये ऐसे लिख लेते हैं, ये अभी कुछ इसको छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। 7 चौक 28, ठीक है, तो -4 गुणा 4। अब हम इसके बारे में बार बार नहीं बताएंगे, अब आप समझ गए होंगे ये कहां से आया। यदि आपको समझ में आया है तो कृपया वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे 1 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये देखिए 1 लिखा हुआ है और भागफल हमारा 7 आया था। 4 के पाड़े में 28 काटेंगे तो 7 चौक 28 होता है, 7 भागफल आया तो भागफल गुणा होगा /28। मैथ बहुत ध्यान से लगाने वाली चीज होती है, इसमें गलतियां होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, और यदि ये गलती होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा,
माइनस का 9/28 प्लस का, अब यहाँ पे चिन्ह पलट दीजिए, -7/16, वैसे ही जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में और साथ में आज ही बताया है फिर से। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट खोलने के लिए इसको अंदर से गुणा करेंगे, तो -9/28 करेंगे, -7/16 करेंगे। ठीक है, अब चलिए यहां पे कर लेते हैं, 28 और 16 का लासा ले ले। 28 और 16 का लासा लेंगे तो 14 बढ़ जाएगा, 14 दूनी 28 और 8 बार ये जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 चक्कू 8, 7 कटेगा नहीं लेकिन 4 कटेगा, 7 1 7 1 1, तो लासा क्या हो गया, 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, तो यहाँ लासा कितना आ गया, 112। ठीक, अब 112 आएगा तो फिर वही चीज, 28 से 112 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 28 चक्कू 112, 4 -7 गुणा 7, 16 सत्ते 112, तो 9 चौक 36 माइनस का 42/112। क्लियर हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, माइनस का 85/112, ये हमारा आंसर आ गया बायां पक्ष का। अब हम दायां पक्ष हल करेंगे। दायां पक्ष लिखिए, -4/7 प्लस का 1/4, और इसको हम अभी ऊपर कर देंगे तो प्लस -7/16। क्लियर हो गया। अब फिर यहाँ इस ब्रैकेट को तोड़ना है, तो -4/7 प्लस 1/4 -7/16, फिर -4/7, ये अभी ब्रैकेट में रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 16 और 4 का लासा लेंगे तो 16 ही आएगा, तो 1 गुणा 4 -7 गुणा 1, तो -4/7 प्लस 4 -7/16, तो -4/7 प्लस, यहां माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3/16, लेकिन ब्रैकेट में लगाइए। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो चिन्ह का गुणा अंदर होगा। ठीक है, तो जब चिन्ह का गुणा आएंगे तो -4/7 और माइनस का 3/16 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब लासा लेंगे तो वही 16 और 7 का लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा ही हो जाएगी डायरेक्ट। 16 सत्ते देखिए, 16 और 7 का लासा कितना आया, 112, तो 112 लासा होगा, तो कितना आ जाएगा, 7 से करेंगे तो 16 बढ़ जाएगा, तो 4 गुणा 16 -16 के पाड़े 16 सत्ते 112, तो 3 गुणा 7, तो 16 और चक्कू 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चक्कू 64, 7 21, ठीक, बटे 112, जोड़िए 4 1 5 6 2 8/12, वो भी माइनस का। देखिए दोनों पक्ष बराबर आए, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो LHS इज इक्वल टू RHS। इसको क्वेश्चन को अपने आप लगाएं तो आप आराम से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है आपका चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यदि A और B, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि A और B दो परिमेय संख्याएं हैं तो A
प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, -15/11। तो बी प्लस ए बताइए। यदि ए एंड बी परिमेय संख्या हैं, ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, -15/11। तो बी प्लस ए बराबर वाट मतलब निकालना है हमें। बहुत सरल क्वेश्चन, कोई टेंशन मत लीजिए। ए प्लस बी, यदि हम दो संख्याएं जोड़ दें, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, यदि a बराबर हम मान लें 1, माना a बराबर 1 और b बराबर 1, 2 मान लीजिए, चलिए, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 1 + 2 = 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है b प्लस ए बताओ, b प्लस ए बताओ। तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने मानी है 2 मानी है, 2 रख दीजिए। b की वैल्यू क्या है 2 और a की वैल्यू क्या है 1। देखिए 3 आया, यानी दोनों के मान समान आ रहे हैं, लेकिन क्रम बदलने पर वही है। तो ये इसका मतलब क्या है, ये क्रम विनिमय नियम फिर लग रहा है। विनिमय नियम द्वारा योगफल सदैव समान आता है। यदि दो संख्याओं का योगफल हम करते हैं तो योगफल सदैव समान आता है। क्लियर हो गया कि नहीं। तो a प्लस बी, देखिए यहाँ पे योगफल सदैव समान आ रहा है, तो इसलिए b प्लस ए बराबर भी -15/11 ही होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान भरें। तो बहुत ही सरल है, आपको तो पहले ही क्वेश्चन आता होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रिक्त स्थान है, प्लस -12/7 बराबर -12/7 प्लस 5/-11। इस क्वेश्चन में देखिए क्या मिसिंग आपको दिख रहा है, -12/7 -12/7 दोनों दिख रहे हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये चीज मिसिंग है, तो यही चीज यहाँ पे भरी जाएगी 5/-11। बस यही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। ब्रैकेट -10 प्लस डैश प्लस -7/12 बराबर -10 प्लस 5/6 प्लस -7/12। ठीक, देखिए अब इसमें मिसिंग क्या दिख रही है, ये बायां पक्ष है, वो दायां पक्ष है। अब इसमें देखिए -10 दिख रहा है, यहाँ पे एक मिसिंग है, तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, देखिए ये नहीं दिख रहा है 5/6, तो 5/6 यहाँ पे हो जाएगा, रिक्त स्थान हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल करें। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल। चलिए हम इसको अगले पन्ने पर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्या है क्वेश्चन, 3/7 प्लस -5/14 प्लस
-11/14 ये हो गया। कुछ नहीं करना है, टेंशन लेनी ही नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, देखिए इसमें हर क्या है, 7 और 14 ही है तो इसका लासा पहले ले लीजिए। तो लासा निकालिए पहले। तो 7, 14 और फिर से 14 लिखना हो तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक। तो लासा के 7 गुणा 2 बराबर 14 ही लासा हो गया। क्लियर हो गया। चलिए तो बड़ी सी लाइन खींचिए, 14 लिख लीजिए, फिर इस वाले पहाड़ा पढ़िए 14 तक। तो 7 दूनी 14, 3 गुणा 2 माइनस, ये प्लस की माइनस से गुणा होगी, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं माइनस लगा दे रहा हूँ, ये अब आप समझ जाएंगे। एक स्टेप मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है। तो 14 एकम 14 यानी -5 गुणा 1 -11 गुणा 1, ये भी ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस माइनस माइनस आएगा। फिर 3 दूना 6 -5 -11/14, तो 6 -16/14, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 16 आ जाएगा और 6 ये, तो -10/14, 2 पंचे 10, 2 सते 14, तो आंसर क्या आ गया, -5/7 आंसर। क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन छठे का ही दूसरा, 2/5 प्लस -8/-3 प्लस 4/-5 प्लस -2/3। तो कुछ नहीं करना है, जब ऐसी कोई सिचुएशन है तो आपको पहले से ही पता है कि क्या करना है, दोनों चिन्ह को प्लस कर दीजिए यानी काट दीजिए, तो वो संख्या भिन्न प्लस हो जाती है। तो क्या लगाएंगे, सहचर्य प्रगुण का प्रयोग करने पर, और ये वाला जो हमने लगाया था ये भी लगाया था क्या, सहचर्य प्रगुण का प्रयोग करने पर, ठीक है। तो सहचर्य का प्रयोग करिए, तो 2/5 लिखिए प्लस 8/3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या कट जाती हैं, ये प्लस लगा था। अब इस माइनस को ऊपर भेजेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो -4/5, और फिर इस माइनस की गुणा अंदर होगी प्लस की, तो प्लस माइनस माइनस 2/3। फिर क्या करेंगे, लासा ले लेंगे तो आ जाएगा 15। क्यों 15 आएगा, क्योंकि 5 और 3 ही है, तो 5 15 होता है, तो 15 आएगा। तो 3, 5 का पहाड़े में 3 5 15, तो 2 गुणा 3 प्लस 8 गुणा 5 -5, क्यों 3 का पहाड़ा तब तक पढ़िए जब तक 15 ना कट जाए 5 बार, भागफल 5 आया, अंश में गुणा कर दिया, 2 गुणा 5, तो 3 दूना 6 प्लस 40, 5 अट्ठे 40 माइनस 4 3 12, 5 दूना 10/15, तो 46 माइनस 22। कैसे, 12 और 10 22 माइनस का, ठीक, ये आ गया, और 40 और 6 46/15, तो ये कितना आ गया, 24/15। काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 5 15, तीनों 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, तो आंसर कितना आ गया, 8/5। यही आपका आंसर आ जाता है। समझ में आ रहा है? यदि आपको समझ में आ रहा है तो कृपया करके वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों में, और लाइक करें, और साथ में
कमेंट करें, जिससे मुझे पता चले कि बच्चों को हमारे समझ में आ रहा है। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।